भारत तारीखी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मनगढ़ंत बयानी पर बाजिद है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि मार्के हक का 1 साल गुजरने के बावजूद भारत तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकारी है और नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई दस्तावेजी फिल्म बनाकर हकायक मस्क करने की भोंडी कोशिश कर रहा है। इस फिल्म में बॉलीवुड तर्ज की अक्सी और सियासी और अस्करी क़यादत के एडिटेड इंटरव्यूज़ शामिल हैं, जिसे एक अलमिया और मज़ाहिया तमाशा ही कहा जा सकता है। 100% कामयाबी का भारतीय दावा जंगी रिकॉर्ड के मुनाफी है। पाकिस्तान ने मार्के हक में भारतीय जारहियत नाकाम बनाते हुए 8 फौजी तैयारे मार गिराए थे और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। फिल्मी मनाजिर जंगी हकाइक और तैयारों के नुकसान को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान इलाका यमन के लिए पुरज़्म है, ताहम किसी भी आइंदा मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन होगा। अमेरिका से कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी है। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। अमेरिका की जानिब से खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। ईरानी वजारत खारजा ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी, लेकिन अमरीकी खिलाफ वर्जी के सबब बातचीत का आगाज़ ही नहीं हो सका। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मुज़ खोलने को अमरीका की तरफ से यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया है, जबकि सदर मसूद पज़ेशियान का कहना है कि ईरान वकार के साथ इस अमन मुआहिदे तक पहुँचा था। तैयब एर्दोगान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम तरीन दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत ईरान और गज़ा की जंगों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे पर भी बातचीत की गई। सदर एर्दोगान ने अमरीकी सदर पर जोर दिया कि ईरान के साथ सफारतकारी और बातचीत का सिलसिला जारी रखना इंतहाई ज़रूरी है और तुर्किया इस ज़मन में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। इन्होंने इसराइल की जानिब से गज़ा में अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के नफाज के वक्त फ़लस्तीनियों पर हमलों की शदीद मज़म्मत भी की। अमेरिका इसराइल जारहियत से 100 तजारती तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। ईरानी वज़ीर मवासलात फरजाना सादिक ने इंकशाफ किया कि इस शदीद तनाज़े और फ़िज़ाई पाबंदियों के नाजुक दौर के बावजूद ईरान एयर ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए सिर्फ 8 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से हज परवाज़ें चलाई। अगर ओमान ने अपने हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप की धमकी। कहा, अमेरिका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद है। जितने हथियार अब तक अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर थे। अमेरिकी इंतज़ामिया के पासदारान इनकलाब से राब्ते हुए हैं। बराह रास्त राब्ते के लिए बैक चैनल भी कायम किया है। ईरान से जारी तनाज़ा ख़त्म करने में हमें कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से राब्ते का दावा। पासदारान इनकलाब की तरदीद तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी ने सदर ट्रंप का बयान ख्याली करार दे दिया। कहा, पासदारान इनकलाब और अमरीकी हुकाम के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप के दावे जंग में नाकामी से पैदा होने वाले डरावने ख्वाब है। वो इन बयानात से तेल और गैस की कीमतें काबू करना चाहते हैं। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी पर ड्रोन हमले को फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। या ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराक़ी कुर्दिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर पर होने वाले ड्रोन हमले को बिला जवाज़ फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए कहा है कि इस हमले का ईरानी सरज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोस्तों को ऐसे इक़दामात से होशियार रहना चाहिए जिनका मकसद पड़ोसी ममालिक के दरमियान नफ़रत फैलाना है। इन्होंने माजी में सद्दाम और दाइश के ख़िलाफ़ कुर्दों की मदद का हवाला भी दिया। पीर को होने वाले इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
सदर ट्रंप आपने हुर्मस की बजाय अमेरिका की सलामती पर तवज्जो दे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का मशवरा। तंज किया ट्रंप अपनी हिफाजत यकीनी बनाए ताकि इन्हें फरार के लिए किसी ट्रक में छुपना ना पड़े। पासदारान इनकलाब का जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक करने का मुतालबा। नायब ब्रिगेडियर जनरल जवानी ने कहा, अमेरिका MOU के वादे निभाए, आपने हुर्मस खोलने पर गौर करेंगे। ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका और खलीजी ममालिक में एतमाद ख़त्म कर दिया। खलीजी सफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना फैसलों और इत्तेहादियों के साथ तहकीर आमेज़ रवैये ने खित्ते में वसी बेचैनी फैला दी है। ज़राए का कहना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी महाजराई और सफारती समझौते दोनों में नाकाम रहा है। खित्ते की रियासतें इस सूरत हाल को तबाहकुन बेबसी करार दे रही है, जिसकी वजह ट्रंप इंतज़ामिया का इसराइली असर रसूख से आज़ादाना होना है। अब खलीजी ममालिक अमरीकी फ़ैसलों पर इन्हिसार करने के बजाय ईरान के साथ बराह रास्त दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि खित्ते की सूरत हाल और ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी तौर पर तब्दीली आ चुकी है। अमरीकी ख़ानदान ट्रंप हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की कीमत अदा कर रहे हैं। ईरान ने इस्लामाबाद MOU को बड़ी जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस सफारती वक्त का फ़ायदा उठाकर अपनी फ़ौजी सलाहियतों को बढ़ाया। दूसरी जानिब ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के स्ट्रेटजिक मुशीर मेहदी मोहम्मद ने इस मौजूदा सफारती ताअतुल को तूफ़ान से पहले की खामोशी करार दिया है, जिससे खित्ते में किसी भी वक्त एक बड़े फ़ौजी तसादुम का शदीद ख़तरा है। अब नए हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज़ रानी के डाटा से ज़ाहिर होता है कि UAE की कंपनी का ऑयल टैंकर कुश्म जजीरे के करीब रोका गया। ये टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खसूसी रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ सर्विस फ़ीस की अदायगी और ईरानी हुकाम से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी शराइत है। फ़िलहाल टैंकर को हिरासत में लेने की हतमी वजह और अमले की सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। आलमी मार्केट में ब्रांड खाम तेल $90 से तजावुज़ कर गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में ब्रांड खाम तेल की कीमत $1.9 इजाफे से $90.42 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $1.65 इजाफे के बाद $83.97 फ़ी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹5.77 महंगा, नई कीमत ₹331.20 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹6.47 बढ़कर ₹390.42 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 18 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी बरादरी का पाकिस्तान की सफारती क़यादत पर एतमाद मज़ीद मजबूत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस पर आए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ताहिर हुसैन अंदराबी जनीवा में कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। जौहरी हथियारों की दौड़ रोकने समेत ताहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस में 65 रुकन ममालिक शामिल हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। MD वासा के मुताबिक शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद जुड़वा शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज करके फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है। लियाकताबाग, मरी रोड और सादिकाबाद जैसे हसास इलाकों में निकासी आब के लिए हैवी मशीनरी तैनात है। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10.5 फुट तक पहुँच गई है। कटारिया के मुकाम पर पानी का बहाव 15 फुट है। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी का बहाव 12 फुट है। मुल्क भर में मानसून बारिशों और शदीद हब्स का सिलसिला जारी है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में गरज चमक के साथ तेज़ आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि कराची का मौसम मरतूब और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जहाँ साहली इलाकों में हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलियत बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और हब्स ज़दा रहेगा। सियासी बसात पर अहम पेशरफ हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। राना सनाउल्लाह की सरबराही में हुकूमती वफ्द की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को लिखे खत पर मुशावरत की गई। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास मुलाकात में शरीक हुए। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई गिला शिकवा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को लिखे खत पर बातचीत हुई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कायदीन की महमूद खान अचकज़ई से आज मुलाकात तय पा गई। सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की बानी पीटीआई का जहनी दबाव कम करने के लिए अहलिया से ज़्यादा मुलाकातें कराने की सिफारिश। बानी को अखबारात और टीवी की सहूलत भी फराहम की जाए। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की। 1 और 10 अगस्त को बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया गया। बानी ने सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलने की शिकायत नहीं की। उनकी ईसीजी नॉर्मल आई। मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किया बानी पीटीआई को मजीद किसी कार्डियक टेस्ट, बिलखसूस सीटी, एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं। इससे कबल बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई गई। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी है। माहिर अमराज चश्म से बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा है। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म नाहक कैद में है। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक इजलास बुलाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी की सेहत से मुतालिक अपोजिशन लीडर के खदशात दुरुस्त नहीं। बानी की कस्टडी जेल और अदलिया के पास है। इलाज में कोताही हो तो इसके जिम्मेदार यही इदारे हैं। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी पीटीआई की फैमिली ने दिया, उन्हीं टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पेसिफिक सीटों के इलेक्शन के बाद 33 सीटों के राउंड अबाउट होगी और जो 7 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से 3 सीटें मज़ीद हासिल होने पे इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए तैयार। पार्टी उम्मीदवारों ने 25 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग की सीटों की तादाद 33 हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, LA-14 से कामयाब होने वाले साजिद इकबाल हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। वो हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। आज़ाद कश्मीर में पंजाब जैसी तामीर और तरक्की का आगाज़ करेंगे। कश्मीरी अवाम से जो वादे किए इन्हें पूरा किया जाएगा। धरने में बैठे 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबे पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। सेनेट में कोई बिल पास होने देंगे ना कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी लेंगे। सेनेटर शीरी रहमान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सेनेट के पार्लिमानी इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए सूबों से मुतालिक कौमी असम्बली में रद्द-ए-अमल देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर बात करेंगे। कराची के ताजिर मीर रज़ा की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पहले 2 अहलकार आए, इसके बाद पुलिस मोबाइल मौका पर पहुंची। कब्र कुशाई के दौरान
लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। जामिया कराची की केमिकल एग्जामिन लैब ने रिपोर्ट पुलिस को फराहम कर दी। मीर रज़ा अली के दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिडिव मिला है। ये निशानदही करता है कि मीर रज़ा ने भी गोली फायर की थी। मीर रज़ा अली को गोली कमर की जानिब से लगी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़। वजारत मजहबी अमूर ने हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली 1 रोज़ की ताख़ीर के बाद आज से शुरू कर दी है। आज़मीन के सहूलत के लिए इस साल नई पाक हज डिजिटल मोबाइल ऐप भी मुतारिफ़ करवाई गई है, जिसके ज़रिए शहरी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर सकते हैं।